हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार पुलिस एसआई का मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए लगभग 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन आपका निसार प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, तो निसार प्रोजेक्ट जो है आपका ये नासा से संबंधित है, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं हम लोग। क्या है निसार प्रोजेक्ट? इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह निसार सैटेलाइट 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह है जिसका उद्देश्य उन्नत रडार छवियों का उपयोग करके विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापना है। इसको 2023 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 33वें 2024 ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? तो 33वें 2024 ओलंपिक की मेजबानी पेरिस करेगा। 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का ऐलान हो गया है। 2024 की मेजबानी फ्रांस की राजधानी पेरिस को और 2028 की अमेरिकी शहर लॉस एंजिल्स को मिली है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। राजेंद्र सिंह का जन्म 6 अगस्त 1959 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के डौड़ा गांव में हुआ था। राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। चौथा क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है। देहरादून शहर में घंटाघर से 7 किलोमीटर दूर देहरादून चकराता मोटर योग्य मार्ग पर स्थित भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भारत का सबसे बड़ा वन आधारित प्रशिक्षण संस्थान है। भारत के अधिकांश वन अधिकारी इसी संस्थान से आते हैं। वन अनुसंधान संस्थान का भवन बहुत शानदार है तथा इसमें एक संग्रहालय भी है। अगला क्वेश्चन पांचवा, भारत के किस राज्य में कई बिहू महोत्सव? असम राज्य में। रंगोली बिहू या बोहाग बिहू असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। बिहू असम के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है जो सभी असमियों द्वारा बहुतायत में मस्ती के साथ मनाया जाता है, बिना उनके जाति धर्म और विश्वास में भेद किए। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी बिंदु से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत के उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कोल से संबंधित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट तथा सबसे पूर्वी बिंदु किपिथु और सबसे पश्चिमी बिंदु कच्छ में सर क्रीक गोहरमोती के पास है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी के पास केप कोमोरिन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यूटोपिया के लेखक कौन है? तो यूटोपिया के लेखक हैं थॉमस मूर। आठवां क्वेश्चन, राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करने की शक्ति? तो राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल लागू हो जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार अधिनियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका अर्थ हो जाएगा 1935। अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश CJI होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो राज्य पुनर्गठन आयोग से है। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तथा भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया।
सो गाइस अगला क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य का संबंध है। तो मौलिक कर्तव्य का संबंध है स्वर्ण सिंह समिति से। मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं। निर्देशक सिद्धांतों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। एक क्वेश्चन आपका विश्व कैंसर दिवस से रिलेटेड पूछा गया था। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2008 में लिखे गए विश्व कैंसर घोषणा के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC के नेतृत्व में कार्यरत है। विश्व कैंसर दिवस का प्राथमिक लक्ष्य कैंसर और बीमारी के कारण होने वाले मौतों को कम करना है। बहुत से लोग कैंसर को दूर करने के लिए आध्यात्मिकता का भी सहारा लेते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी तक कितने परमवीर चक्र दिए गए। तो अभी तक कुल 21 परमवीर चक्र दिए गए हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। ज्यादातर स्थितियों में यह सम्मान मरणोपरांत दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। जब भारत गणराज्य घोषित हुआ था, भारतीय सेना के किसी भी अंग के अधिकारी या कर्मचारी इस पुरस्कार के पात्र होते हैं एवं इसे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है। इससे पहले जब भारतीय सेना ब्रिटिश सेना के तहत कार्य करती थी तो सेना का सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस हुआ करता था। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया हर्षवर्धन की राजधानी। तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धन 590 से 647 ईस्वी प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज्य किया। वह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था जिसके पिता अलकोन हुड़ों को पराजित किया था। उसका छोटा भाई राज्यवर्धन थानेसर पर शासन करता था जिसका क्षेत्र आज के हरियाणा का क्षेत्र है। हर्षवर्धन वैश्य क्षत्रिय वंश के थे। एक क्वेश्चन आपका छत्रपति शिवाजी की राजधानी से पूछा गया था। रायगढ़। छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़। रायगढ़ दुर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ में पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध दुर्ग है। इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था और इसे 1674 में इसे अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो सही उत्तर हो जाएगा लिन थिलंगो। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के समय लॉर्ड लिन थिलंगो भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी उत्तरी पॉइंट कौन सी। तो भारत की सबसे बड़ी उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो नामदफा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में स्थित है और इसे भारत में जैव विविधता में सबसे धनी क्षेत्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित इस उद्यान में दुनिया का सबसे उत्तरी तराई सतहभर वर्षा वन है। यह क्षेत्र व्यापक डिपोकॉट जंगलों के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि यूटोपिया के लेखक कौन। तो यूटोपिया के लेखक हैं टॉमस मोर। अगला क्वेश्चन दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य ने शुरू की। तो दाई दीदी क्लिनिक योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना डिटेल्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं के लिए एक बहुत ही शानदार योजना लॉन्च की है। इस योजना का नाम है दाई दीदी क्लिनिक योजना। इस योजना का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर किया गया। अगला क्वेश्चन भारत में किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है जिसमें आपके 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। चैन मैंग किस खेल से संबंधित। तो चैन मैंग जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होगा। साउंड नेविगेशन एंड रिंग। एक ऐसी तकनीक जो अन्य जहाजों को नेगेटिव करने, संचार करने या उनका पता लगाने और पानी के नीचे या पानी की सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि प्रसार आमतौर पर पानी के नीचे पनडुब्बी नेविगेशन में उपयोग करती है।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित। तो अपूर्वी चंदेला ये निशानेबाजी से संबंधित है। अपूर्वी चंदेला जन्म 4 फरवरी 1993 जयपुर, एक भारतीय निशानेबाज हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लास्गो में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में 206.7 का स्कोर बनाकर भारत को दूसरी बार निशानेबाजी में स्वर्ण पदक दिलाया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया। तो एशियाई खेलों में बैडमिंटन को 1974 में शामिल किया गया। 1974 में पहली बार तेहरान में बैडमिंटन को एशियाई खेलों में शामिल किया गया। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरा का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने वर्ष 2020 तक एक विजन को पूरा करने का एक सपना देखा और उस विजन का नाम था प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज ऑफ रूरल एरियाज। अगला क्वेश्चन था कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑलराउंडर के लेखक कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया, यदि आप लोगों को मालूम तो कमेंट करके बता सकते हैं। अरुणोदय योजना किस राज्य में शुरू किया गया। तो अरुणोदय योजना असम राज्य में शुरू किया गया है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के लेखक अब्दुल रज़ाक को दिया गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।